कितनी अहम मीटिंग थी वो, सब मौजूद थे यहाँ पे, एक सिर्फ तुम गायब थी। लाइबा, एक बार फिर तुम अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सामान अपने घर ले आई। किरण की बात करना चाह रहे? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम हमेशा बर्बादी का सौदा ही क्यों करती हो लाइबा? तुम लोग उसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? वो किसी डॉक्टर को दिखाने दे, मोहतरमा तो दिखाए ना। भाभी प्लीज कभी तो बात को जाने दिया करें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया, जबकि सेंट्रल लॉकिंग है। भाभी हमारी गलती थी, हमने बैठते वक्त गाड़ी लॉक नहीं की, बस इसी वजह से उसने रास्ते में कहीं दरवाजा खोल ली। बस कर दो लाइबा, देखो मैं तुम लोगों को बताए जा रही हूँ, तुम लोग बहुत पछताओगे। मेरी बात मान लो। अब उसे ये तो पता है कि साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। जो अपने मतलब की बात होती है वो समझ जाती है, बाकी बातें उसे कैसे नहीं पता चलती। भाभी अगर आप कहती हैं तो हम उसे वापस छोड़ आते हैं। ये भी अब तुम मुझसे पूछोगे? तुम लोगों में खुद इतनी समझ नहीं है? भाभी प्लीज इस वक्त की बातें मत कीजिए, वो पहले इतनी जख्मी है। और आप खुद ही सोचिए कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि अपनी जान को खतरे में डाल दे। मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच गया, उसको इतनी चोटें लगी। भाभी को क्या हो गया? प्लीज तुम समझाने की कोशिश करो। मैं क्या समझा? मैं किरण को देख। हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो ख्वाब भी देखना शुरू कर दिए। साहिल, are you crazy? देखो तुम मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा रही हो। मैं आपके इमोशंस का मजाक उड़ा सकती हूँ? तौबा तौबा। ये हुई ना बात, मैं तो भाई से भी बात कर ली है कि मैं शदरे के साथ खूब घूमूंगा, यूरोप जाएंगे, बल्कि वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। और तुम्हारी मम्मी से तो मिलना ना, तुम्हें अच्छा लगता है ना? अच्छा, तुम्हारे पापा मान जाएंगे ना शादी के लिए? साहिल बस दुआ करो कि पापा मान जाए। चलो दुआ करो। आमीन। खेलते ना आप। किरण मेरी लाइबा, किरण मारेगी मारेगी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। कोई नहीं मारता, गिर जाओ यहाँ से। चलो प्लीज चलो किरण। किरण उन्हें तंग मत करो। मैं चुप जाऊंगी। अच्छा मेरे साथ खेलो, हम दोनों खेलते हैं। नहीं। कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता। आ जाओ। सिफारिश के साथ खाना खाने जा रही है। मेरी बात सुनो। तुम चलोगी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। यकीनन आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं मुराद बात कर रहा हूँ, साहिल का भाई। तुम क्यों फोन किया तुमने? प्लीज भाभी गुस्सा न करें। मैंने फोन इसलिए किया ताकि मैं आपके घर आकर साहिल की गलतियों की माफी मांग सकूं। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। यकीन करें, जिस दिन से मुझे पता चला है कि साहिल ने क्या कुछ किया, तब से मैं बहुत गिल्ट में हूँ। अब इसका कोई फायदा नहीं, वक्त गुजर चुका है। इस बात को दोहराने से फायदा क्या? प्लीज भाभी, आप इसको मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, मेरी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा, अगर मैं इजाजत दे भी दूं तो असद और बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, मैं कुछ नहीं कह सकती।
थैंक यू भाभी। मुझे यकीन है कि मैं अपने आने का मकसद सब पर क्लियर कर सकूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं भाभी, और उस दिन के बाद उसे अपनी गलती का काफी एहसास हुआ और वो अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर रहा है। आप हमारे घर आए, लाइबा के जानने वाले हैं, इसलिए आपकी इज्जत हम हमेशा करेंगे, मगर साहिल का नाम भी मत लें। भाभी, माफ कर देने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली, मगर अपनी बच्ची को दलदल से बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। आप एक बार उससे मिल तो लें। भाभी, अगर मुराद कह रहे तो एक बार मिल लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। पानिस ठीक कह रहा भाभी। वैसे भी मैं साहिल से मिली हूँ अब हॉस्पिटल में। ही इज अ चेंज पर्सन नाउ। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रही कि चॉकलेट 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 मैं चॉकलेट खाऊंगा फारिस फारिस अच्छा मेरे साथ फारिस बिस्किट खाऊं। हाँ मैं इन्हें क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? नहीं, बस थोड़ा मेंटली अपसेट है आजकल, और तो कोई वजह नहीं है। आप लोगों को परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे एक अंकल हैं, वो साइकियाट्रिस्ट हैं, आप लोग उनसे मिल लें।